जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है फैमिली पेंशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फैमिली पेंशन मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को। अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो फिर बच्चे एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, एक रूल है जिसके अनुसार मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पेंशनर की भी और वाइफ की भी, दोनों की डेथ हो जाती है, तो दोस्तों अगर उनका कोई डिसेबल बच्चा है, अगर उसका परसेंटेज 40% से ऊपर है, तो फिर वो भी फैमिली पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। और दोस्तों, उस बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी जब उसकी माताजी एक्सपायर हुई थी उसके बाद से, और उस बच्चे को जीवन भर पेंशन मिलेगी। अगर उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी उसे फैमिली पेंशन मिलेगी जीवन भर। दोस्तों, लड़के की एज कुछ भी हो, अगर वो डिसेबल है, कोई मैटर नहीं रखेगा, कोई सी भी एज हो उसकी, उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। हां, अगर कहीं वो अर्निंग करने लगता है, कहीं वो जॉब करने लगता है, अगर उसकी इनकम 9,000 से ज्यादा है, तब उसकी पेंशन रुक जाएगी, तब उसे नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन जरूर मिलेगी डिसेबल बच्चे को। फिर दोस्तों, OROP 2 की तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगी? जो काफी पेंशनर इंतजार कर रहे थे कि सर हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी। दोस्तों, ये आपको मिलेगी 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। वैसे 30 नवंबर है, भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, तीसरी इंस्टॉलमेंट की जो डेट थी वो थी 30 नवंबर। लेकिन आपको कब मिलेगी स्पर्श की तरफ से? दोस्तों, वो डेट है 1 से 20 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, अगर आपकी पेंशन गलत चल रही है, दोस्तों जो पेंशनर 1/7/2014 से 31/12/2015 के बीच में आए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हवलदार रैंक का, जो 1/7/14 से 31/12/2015 के बीच में आए, उनकी बेसिक पे के अनुसार अगर आप पेंशन कैलकुलेट करें 7 CPC में, दोस्तों उनकी मिनिमम पेंशन फिक्स करिए। अगर 7 CPC में उनकी पेंशन फिट करें तो उनकी मैक्सिमम पेंशन बनती है। दी कितनी जा रही है पेंशनर को? देखिए दोस्तों, एक हवलदार की देखें दोस्तों, 10,690 बेसिक पे, 2,800 ग्रेड पे, 2,000 MSP और 300 रुपए क्लासिफिकेशन अलाउंस, यानी टोटल आता है 15,790। और अगर आप इसका आधा करेंगे तो आता है 7,895। तो इसका सीधा सा 2.57 करके पेंशनर को दिया जा रहा है। तो इनकी कितनी पेंशन बढ़ रही है? 20,291। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम पेंशन लेवल पे देखें, मैक्सिमम पेंशन कितनी हो जाती 7 CPC के अनुसार? दोस्तों, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, MSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस, ये इनके PPO में भी मौजूद है, PPO में भी इनका लिखा हुआ है। तो सबका टोटल 15,790। अब इसे 7 CPC में फिक्स करना है, तो यहीं पर 15,790 का करना पड़ेगा 2.57, तो आता है 40,581। अब ये देखना है पे मैट्रिक्स में, तो पे मैट्रिक्स में ये फिक्स हो रहे हैं 40,400 में। अब इसमें 7 CPC की MSP, काफी पेंशनर कह रहे थे कि आप इसमें MSP को जोड़ रहे हो, इसमें पहले से MSP ऐड है। दोस्तों, वो छठे पे कमीशन की MSP है 2,000। हम 7 CPC में पेंशन फिक्स कर रहे हैं, तो 7 CPC की हमें MSP चाहिए। तो 5,200 प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 रुपए या 400 या फिर 675 भी आप ले सकते हैं। तो इन सबका टोटल आता है 45,900। इसका आधा करेंगे तो 22,950 पेंशन होती है 7 CPC के अनुसार, और पेंशनर को दी जा रही है 20,291। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है पेंशन पे। इस तरीके से नुकसान होता है आपका अगर सही से फिक्सेशन या फिर सही से कैलकुलेशन नहीं होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ही पेंशनर को नहीं, ऐसे बहुत से हवलदार हैं जिनको इसी तरीके की पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों, एक बार आप सही से चेक करिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। वैसे ये OROP 2 के दायरे में भी है, OROP 2 भी इनको मिली होगी। दोस्तों, एक छोटा सा फिक्सेशन था छठे पे कमीशन से 7th पे कमीशन पे आने का, किस तरीके से सही में बेनिफिट मिलना चाहिए। और ज्यादातर पेंशनरों के साथ क्या हो रहा है, जो उनकी बेसिक पे है प्लस ग्रेड पे है, इनका टोटल करके ही उसी का 2.57 कर रहे हैं। ना MSP दी, ना क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया। बल्कि दोस्तों, सिविल में ऐसा है कि बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इसको जोड़ो और सीधा उसका 2.57 कर दो।
लेकिन डिफेंस में तो एमएसपी भी है, मिलिट्री सर्विस पे है, क्लासिफिकेशन अलाउंस है, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है बेसिक पे में आपके? तो इन सबको अगर जोड़ोगे तब दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट बनेगा, तब आप उसका 2.57 करें। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको समझाई। काफी नुकसान हो रहा है आप लोगों को, और इसके बारे में कोई नहीं जानने वाला, कोई आवाज ही उठाने वाला नहीं है। बहुत ही दुखदाई है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।